हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि विर्गो के लिए लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। ठीक है। सितंबर के मंथ में विर्गो की लव लाइफ कैसे गुजरने वाली है। ये एक जनरल लव रीडिंग है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमेरिड हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में, ये सबके लिए है। ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उतने ले लीजिएगा। बाकी फर्दर में सिंगल्स के लिए और नो कांटेक्ट के लिए भी रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी ले लिया करें थोड़ी बहुत आइडियाज़। ठीक है। तो यहाँ पे विर्गो, ये आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, या आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस हैं, और वो आपके पर्सन्स की और आपके मैसेजेस एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो विर्गो, स्टार्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स से। तो विर्गो, आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत तीर फेंक के मारे हैं। ठीक है। शायद आपके पर्सन ने आपको, आपने अपने पर्सन को, आप जो है काफ़ी बंदे बंदे से फील हो रहे हैं। आपने बहुत बात करने की कोशिश की है अपने पर्सन से, उनको मनाने की कोशिश की है, पर बात कुछ बन नहीं रही है। कोई एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जिस साइकिल में से आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप खुद को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें से कि मैं ऐसा ना करूं, पर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप बच्चों वाली कुछ ना कुछ ऐसा इमेच्योरिटी आप दिखा जाते हैं। ठीक है। आप अभी, मुझे लगता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आप लोग जो हैं वो जो खुशियाँ चाह रहे हैं वो आपके पास फ़िलहाल नहीं है। तो आप जो है काफ़ी अपसेट, काफ़ी दुखी दिख रहे हैं मुझे। एकदम से आपके मन में आता है कि मैं उठूँ, चलूँ, अपने पर्सन को मना लूँ। नाराज़ हैं एक दूसरे से, मुझे लग रहे हैं। उठूँ, अपने पर्सन को मना लूँ। पर उसी टाइम आप मनाने भी जाते हैं और फिर उसी टाइम आप कुछ उलट-पुलट करके फिर आ जाते हैं। ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आप भी अपने लव से ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं। आप अपने कार्मिक लोगों में भी फँसे हुए, कार्मिक सिचुएशंस हैं। शायद आप लोगों का पुराना बैगेज है, पुराना आपके कर्माज़ हैं जो आपको पूरे करने हैं। आप शायद अपने पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश किए। आपने अपने पर्सन को कुछ गलत बोला, कुछ हर्ट किया, वो बहुत दुखी हुए आपकी वजह से। आपने उनको बहुत दुखी किया है, कुछ बोला है, इस तरह से किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, और फिर अब आप भी अपने पर्सन को मनाने में नाकाम हो रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन की पहले फीलिंग्स देख लें, फिर कंटिन्यू करेंगे। कि थोड़े मुश्किल आ रही है आपकी रीडिंग, काफ़ी दुखी-दुखी लग रही है। आपके पर्सन की भी देखी जाए फीलिंग्स, तो यही मैंने कहा कि आप लोगों के फैमिली इश्यूज़, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, और आपके पर्सन ने जो है ख़ुद को डिफेंस कर दिया है। ठीक है। वो उन्होंने अपने इर्द-गिर्द जो है वो बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं, और आपने भी खड़ी कर दी हैं। आप दोनों ही मुझे इस तरह से लग रहे हैं, दोनों सेवन ऑफ वांड्स आए हैं। तो आप जो है आपके पर्सन ने अपने इर्द-गिर्द बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं कि अब ये बातों पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है। ये बातें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आऊँगी। मुझे कोई बच्चा ना समझे, या मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आऊँगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आपके पर्सन ने अपने माइंड जो है डाइवर्ट कर लिया है। बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं जिन पे वो वर्क कर रहे हैं। वो जो है आपके पर्सन जो हैं काफ़ी दुखी, काफ़ी हर्ट फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है, बहुत धोखे दिए हैं, बहुत तकलीफ़ें दी हैं उनको। और वो जो हैं फिर भी हिम्मत से आपका साथ दिए गए, आपके साथ रहे, एम्परर की तरह या एम्प्रेस की तरह। पर फिर भी आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अब वो आपके कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो वो अब ज़िद्दी होके बैठ गए हैं, अब वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में मुझे जो लग रहा है प्रॉब्लम इशू, वो कंट्रोलिंग इशू लग रहे हैं। ठीक है। आपके पर्सन जो हैं अपनी इंट्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं। उनके पास, मैंने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वर्क करने के लिए, और उन्होंने भी आपको कुछ बोला है, आपने उनको कुछ बोला है। वो बहुत ब्रोकन हार्ट हैं, वो रोए भी हैं रातों को जाग जाग कर।
बहरहाल आपका जो इशू है वो यही चल रहा है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कमी आ रही है एक दूसरे को। एंजल्स से देखा जाए तो एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि शायद चिल्ड्रन हैं, आपके यहाँ पे भी चिल्ड्रन हैं, तो चिल्ड्रन की वजह से आप लोग शायद इशू हो रहा है आप लोगों का। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, तो इस वजह से इशू हो रहे हैं, बच्चों की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं। बहरहाल आप जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करेंगे और झगड़े होंगे आप दोनों के, ठीक है? फाइट्स होती भी दिख रही हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और एक दूसरे को हर्ट भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो कोशिश कीजिएगा कि कम्युनिकेशन ना करें तो अच्छा है, ठीक है? आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री भी आप लोगों की अच्छी है। आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि अपनी एक्स की चीज़ें जो हैं, अपने पुराने ज़ख्म जो हैं वो भूलें। ना आपके पर्सन भूल पा रहे हैं, ना आप भूलने को तैयार हैं, ठीक है? बहुत सौ की यहाँ पे एंगेजमेंट भी होती हुई दिख रही है। आपका ये पास्ट लाइफ मैंने कहा कि आप लोगों का कुछ पुराना कर्माज़ हैं, कुछ हैं जो आप लोग इस दुनिया में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के हर्ट किया है पिछली ज़िंदगियों में, जो आप अभी इस दुनिया में उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स से या बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने कार्मिक सिचुएशन से रिलीज़ करें, अपनी पुरानी जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिल में एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, उसको ख़त्म करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और अच्छे से कम्युनिकेट करें। एक दूसरे को प्रॉमिस दें कि आप लोगों की मोहब्बत ग्रो करेगी, ठीक है? अगर आप लोग अच्छे से प्यार से एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे तो आप लोगों की मोहब्बत ग्रो करेगी। आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है, आप वही ट्विन फ्लेम्स भी आया है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं और कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है? फर्टिलिटी आपकी मोहब्बत में ग्रो होती हुई दिख रही है। आप लोगों का पैशन कम हो गया है, उसको इंक्रीज़ करें आप विर्गो, आपसे यही कहा जा रहा है। आप अपने अंदर की सच्चाई को समझें। अगर आपने अपने पर्सन को हर्ट किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, जो भी, तो आप उसको रियलाइज़ करें और सॉरी बोल दें अपने पर्सन को, तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है ना अपना इनर देखिए, आपके दिल क्या बोलता है। इंसान का जो ज़मीर होता है, जो उसकी सोल होती है, वो उसको सब सच बता देती है कि यहाँ आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं है, ठीक है? तो आप अपने आप से पूछें कि आपके क्या इशू क्या है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आप अपने आप के साथ काइंड रहें, अपने आप को मोहब्बत दें, अपने पर्सन को मोहब्बत दें। आप अपने आप से ही गुस्सा हैं अगर उन चीज़ों को लेकर के आपने अपने पर्सन को धोखा दिया, झूठ बोला, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है आपकी पूरी लाइफ चलती रहेगी। आप अपने पर्सन को सही जो है वो इशू सही तरीके से डील नहीं कर पाएँगे और आपके पर्सन भी आपसे फिर दूर हो जाएँगे। हालाँकि आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं और बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं। सॉरी, माइक गिर गया। बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत पावरफुल पर्सन हैं। तो आपको अपने पर्सन का साथ देना चाहिए, ना कि उनको हर्ट करना चाहिए। सॉरी विर्गो। और अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा-सा कंट्रोल करें। मुझे लैंग्वेज इश्यू लग रहा है आप लोगों का। आप जितनी तेज़ी से अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं ना पेशेंस से, उसे उतने ही जोश से आप फिर से निकल आते हैं और आपके पर्सन को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है? अपनी विज़न को बड़ा रखें। सही और गलत में पहचान बनाइए, ठीक है? आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। अपना आपको जो है, आपको लगता है कि आपको जो है वो ब्रेक लेना चाहिए अपने दुखों से, तकलीफ़ों से, 8 ऑफ कप्स, तो आपको वो भी करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, तो उस तरफ भी आप ध्यान दें। आप लीप ऑफ फेथ लें, अपने पर्सन की तरफ भी देखें क्या होता है, क्या नहीं होता है, पर ट्रू रहिए अपने आप के साथ, अपने पर्सन के साथ। अगर आप अपने आप के साथ ही ट्रू नहीं रहेंगे तो अपने पर्सन को कैसे समझ सकेंगे आप? क्योंकि आप अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, साथ में उनको भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है? तो जब तक इंसान खुद के साथ ट्रू नहीं होगा, अपनी आप को समझा नहीं सकेगा, तब तक वो दूसरे को समझ नहीं सकेगा। तो तब तक हम अच्छे नहीं हैं, जब तक हम सच्चे नहीं हैं।
तो सच्चे बनना सीखें। सच्चे होंगे तो आप अच्छे बन जाएँगे नेचुरली। और आपके पर्सन को भी यही बात अच्छी नहीं लग रही है कि उनसे झूठ बोला जा रहा है, धोखे दिए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े, परेशानी उनको पसंद नहीं आ रही है। तो उन्होंने भी अब फ़ैसला कर लिया है कि बस बहुत हुआ। तो अपने अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करिए, ठीक है? और अगर नो कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ भी सकता है, बहुत सौ की लग रही है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आपके पर्सन की भी हेल्थ जो है वो सही नहीं लग रही। थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। आपकी लाइफ़ में बहुत अर्थ साइन इस वक़्त मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ़ में बहुत उथल-पुथल चल रही है लव लाइफ़ को। टॉरस का भी आया और आपका भी इस तरह से, तो अल्लाह आप लोगों की मदद करे। आमीन।